नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे धनिया की खेती पर। धनिया एक ऐसी फसल है जो ठंडी जलवायु की फसल है। धनिया को गर्मी में खेती करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। गर्मी में धनिया की मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो अंकुरण की समस्या होती है, धनिया के सूखने की समस्या होती है, पत्तियों में पीलापन की समस्या होती है, खरपतवार बहुत ज़्यादा उगाते हैं आदि समस्याओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है और सरल विधि से इसकी खेती कैसे की जाए। तो चलिए दोस्तों धनिया की खेती पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। धनिया की बुआई तो वैसे साल भर की जाती है, लेकिन गर्मी में आप मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। गर्मी में धनिया की खेती कर रहे हैं तो विशेष रूप से हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो विशेष रूप से गर्मी वाली किस्मों का ही चयन करें। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में धनिया की खेती आसानी से किया जा सकता है। खेत की तैयारी की बात करें तो 2-3 हल्की जुताई करने के बाद रोटोवेटर करा के मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। और अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो उसको भी बिखराव कर देना चाहिए। याद रहे कि गोबर की सड़ी हुई खाद 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट को प्रति एकड़ 50 किलो की दर से आप बिखराव कर दें। धनिया की उन्नतशील हाइब्रिड किस्में की बात की जाए तो वीएनआर की मुस्कान है, नामधारी की सुरभि है, सेंग्रो की कारगिल है, नूतन, सरदार आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। दोस्तों वैरायटी का चयन करने से पहले यह ज़रूर चेक कर लें कि वो जो वैरायटी है गर्मी की है या नहीं है। अगर गर्मी की वो वैरायटी नहीं है तो उस वैरायटी का चयन ना करें। इसके लिए आप पीछे साइड देख सकते हैं, उसमें लिखा रहेगा कि समर की है या रबी की है या खरीफ की है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। गर्मी में प्रति एकड़ बीज की मात्रा की बात करें तो 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होती है। प्रति एकड़ बीज की कीमत की बात की जाए तो 2500 से 3000 के आसपास में ये बीज उपलब्ध हो जाएगी। बीज का चयन करने के बाद आप उसकी सीधी बुआई न करें। इसका मुख्य कारण ये है कि गर्मी बहुत अधिक होने से बीज का जमाव अच्छे से नहीं होता है। इसलिए आप बीज को 24 घंटे के लिए पानी में डुबा कर रखें। उसके बाद आप उसे निकाल कर अच्छे से छान कर सूती कपड़े में 48 घंटे के लिए बांध कर रखें, जिससे बीज में हल्की हल्की अंकुरन आनी शुरू हो जाती है। उसके पश्चात आप अपने सीधी खेत में बुआई कर सकते हैं, जिससे अंकुरन की समस्या नहीं आएगी। बुआई के पश्चात आप सिंचाई कर दें। सिंचाई प्रत्येक 3 से 4 दिन में करनी आवश्यक होती है और खेत में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। ठंड की बात करें तो आप 6 से 7 दिनों में सिंचाई कर सकते हैं। धनिया जैसे ही 3-4 पत्तियां की हो जाती है, खरपतवार भी उगने शुरू हो जाते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए आप एगिल का स्प्रे कर सकते हैं, टर्गा सुपर का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे जितनी भी सक्रिय पत्तियों वाली खरपतवार होती है वो नष्ट हो जाएंगी। तो आप इसके लिए 30 ml प्रति 15 लीटर में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। खाद की शेड्यूल की बात करें तो धनिया जैसे ही थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, मतलब 20 से 25 दिन का हो जाए, तो पहली खाद उसको देना चाहिए। खाद में आप अमोनियम सल्फेट 25 किलो, 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 5 किलो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें काला सोना या सागरिका या इकोमैक्स जो भी आपके साइड उपलब्ध है आप उसको मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके साइड अमोनियम सल्फेट उपलब्ध नहीं है तो 30 किलो यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। धनिया में अमोनियम सल्फेट डालने के 2 फायदे होते हैं। पहले तो उसको अमोनियम की मात्रा मिल जाती है, जिससे यूरिया का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, और दूसरा उसमें सल्फ़र की मात्रा रहती है, जिससे पौधे हरे भरे होते हैं और पत्तियों में पीलापन की समस्या नहीं आती है। तो आपके पास अगर अमोनियम सल्फेट उपलब्ध हो तो अमोनियम सल्फेट का ही छिड़काव करें। पहली खाद की छिड़काव के बाद 20 से 25 दिन बाद आप दूसरी खाद का भी छिड़काव कर सकते हैं। खाद की मात्रा आप धनिया की वृद्धि के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गर्मी में धनिया की मुख्य समस्या की बात की जाए तो वो है सूखने की समस्या। इसकी नियंत्रण के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह सूखने की समस्या दूर हो जाती है। दूसरी समस्या है रस चूसक कीट। धनिया की पत्ती में भी गर्मियों में रस चूसक कीट लग जाते हैं, जिसमें एफिड, जेसिड, माहू,
का भी प्रकोप देखने को मिलता है। इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 10 ml प्रति 15 लीटर टंकी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोमेथाक्सम का 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे रस चूसक कीट की समस्या दूर हो जाती है। तीसरी समस्या है पाउडरी मिल्ड्यू की। गर्मी में धनिया की पत्तियों में पाउडर जैसा लग जाता है, जिसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अन्य दवाई की बात करें तो नेटियो का भी स्प्रे कर सकते हैं या रोडोमिल का भी स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में ही स्प्रे करना है। धनिया की हार्वेस्टिंग बुआई के 45 दिनों बाद शुरू हो जाती है। 1 एकड़ में धनिया की उत्पादन लगभग 50 से 60 क्विंटल तक हो जाती है। 1 किलो धनिया की बीज में लगभग 6 से 7 क्विंटल तक धनिया का उत्पादन आता है। आप अगर 1 एकड़ में धनिया की खेती करते हैं तो उसको 4 पार्ट में ही बुआई करें, जिससे मार्केट का रेट भी अच्छे से मिल जाएगा और आपको धनिया की जो हार्वेस्टिंग करनी है उसमें भी आसानी होगी, क्योंकि धनिया एक साथ बढ़ जाएगा, जिससे आपको हार्वेस्ट करने में दिक्कत होगी। तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में ही इसकी बुआई करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।